द्वितीया तिथि और सोमवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज सुबह 9:57 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी। आज रात 10:47 तक विषकुंभ योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर 1:25 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म सुबह 5 से 7 बजे के बीच हुआ। देखिए, यहाँ पे हम आगे चर्चा कर दें, ये 12 मेरिडियंस में हमने इसे बांटा है। इस साल हम कुछ और चीज़ें भी देना चाहते थे जो हम 5 से 7 के बीच आज नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम अभी 1-2 दिन के बाद हम इनमें चीज़ें जोड़ना शुरू करेंगे कि सुबह 5 से 7 के बीच पैदा है तो 2026 में किस महीने में सतर्क रहना है, किस महीने में लाभ होगा, ये भी हम देना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल हम आज से ये शुरू कर रहे हैं सीरीज़। ये 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 1, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, इस तरह पूरे 24 घंटे की 12 दिन की सीरीज़ ये हर साल हम आपको देते हैं। ये उसी क्रम में आज का पहला एपिसोड है, तो आप इसको देखिए, इससे आपको आनंद होगा। आगे इसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या ख़ास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग दोपहर 1:25 से कल सुबह 6:48 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करेंगे सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 6:48 से शुरू हो चुका है और दोपहर 1:25 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:56 से शुरू हो चुका है और दोपहर 12:31 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर 2:06 से शाम 6:16 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 फरवरी की सुबह 9 बजे से रात 8:48 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 10 जनवरी की सुबह 10:46 से दोपहर 12:11 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:56 से दोपहर 12:31 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:56 से दोपहर 12:31 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:56 से दोपहर 12:31 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:56 से दोपहर 12:31 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब ये अशुभ समय कल यानी 6 जनवरी की शाम 4:19 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, सिंह, तुला और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक
कोई भी शुभ कार्य अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 8:33 से सुबह 9:51 तक। मुंबई सुबह 8:36 से सुबह 9:58 तक। चंडीगढ़ सुबह 8:38 से सुबह 9:55 तक। लखनऊ सुबह 8:15 से सुबह 9:34 तक। भोपाल सुबह 8:23 से सुबह 9:44 तक। कोलकाता सुबह 7:39 से सुबह 9 बजे तक। अहमदाबाद सुबह 8:42 से सुबह 10:03 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 7:58 से सुबह 9:24 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर। आज घर से निकलकर उत्तर दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। इस समय लोग आपके बेहतरीन विचारों को सुनने जानने के लिए बहुत उत्सुक होंगे। आपको उनसे जो भी बात मनवानी है आप आसानी से मनवा सकते हैं। अपने अधिकार जताने की प्रवृत्ति को नियंत्रण में रखें। ये आपके काम पर असर डाल सकती है। इस राशि के लोगों को आज किसी करीबी से खुशखबरी मिल सकती है। करियर के मामले में आपके ऊपर अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां आ सकती हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज आपका दिन खुशनुमा बना रहेगा। आज आपका कला के क्षेत्र में नाम होगा और आपको प्रसिद्धि मिलेगी। आज आप अपने स्वयं के विवेक और समझ के अनुसार कुछ फैसले करेंगे जो कि आपके वित्तीय मामलों में लाभकारी साबित होंगे। साथ ही कार्यक्षेत्र में आने वाली समस्त चुनौतियों का आप दृढ़तापूर्वक सामना करेंगे और सफल अवश्य होंगे। लेकिन भविष्य के लिए आज योजना बनाकर कार्य करना शुभ फलदायी रहेगा। आज लवमेट के साथ किसी बात पर वाद विवाद होने की संभावना है। डिनर के लिए जाएं, साथ में वक्त बिताएं, रिश्तों में मजबूती आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आज आपको रोजगार के लिए अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। आपको अपनी मनपसंद की कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। इस राशि के उभरते हुए लेखकों के लिए आज का दिन शुभ हो सकता है, क्योंकि आपके लेख या आपकी पुस्तक प्रसिद्ध प्रकाशक के द्वारा प्रकाशित हो सकती है। आज आपके करियर में कुछ सकारात्मक बदलाव भी होंगे। आज आप ज़मीन खरीदने की योजना बना सकते हैं। जो लोग पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं वे एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे। माता पिता को धार्मिक यात्रा पर ले जाने की योजना बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सफलता के नए अवसर प्रदान करने वाला रहेगा। आज आप ज़्यादा समय परिवार वालों और बच्चों के साथ बिताएंगे। जीवन साथी के साथ कहीं हिल स्टेशन पर घूमने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। इस राशि के जो लोग बिजनेस करते हैं आज उन्हें धन लाभ होने के आसार हैं। और आज आप महत्वपूर्ण बिजनेस डील करते समय अपने क्रोध पर संयम रखें। सफलता अवश्य मिलेगी। इस राशि के आर्किटेक्चर से जुड़े हुए लोगों को आज किसी विदेशी कंपनी से जॉब के लिए कॉल आ सकती है। जो लोग बेरोजगार हैं आज उन्हें रोजगार मिलने का योग बन रहा है। इस राशि की महिलाएं अपनी सेहत के प्रति सजग रहें। किसी तरह की पारिवारिक बहस में न पड़ें।
आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। किसी जरूरी कार्य के पूर्ण होने पर बधाइयाँ देने के लिए लोगों का आवागमन लगा रहेगा। आज किसी पुराने मित्र से मिलने उसके घर जा सकते हैं, जो आपकी निजी समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है। अगर पहले किसी रिश्तेदार से अनबन हुई है तो आज रिश्तों में सुधार लाने के कोशिश करने से फायदा होगा, यानी रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। आपके प्रति शत्रु भाव रखने वाले व्यक्तियों से आज बचकर रहने की जरूरत है। शाम तक घरेलू सामान खरीदने के लिए बाजार जाने की संभावना है। आज विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के लिए नई योजनाएं बनाना ठीक रहेगा और अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज का दिन काफ़ी सकारात्मक बीतने वाला है। जिस काम को कई दिनों से पूरा करने की सोच रहे हैं वो आज भाई की मदद से पूरा हो जाएगा। आज किसी दूसरे को मुफ्त की सलाह देने से बचें। आज किसी से बात करते वक्त अपनी भाषा पर ध्यान दें और व्यर्थ की बहस से दूर रहें। यदि आज अपनी किसी पुरानी ज़मीन को बेचने का प्लान कर रहे हैं तो आज उसकी बड़ी अच्छी कीमत लगाई जा सकती है। इस राशि के जो लोग सोशल नेटवर्किंग से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन बढ़िया है। काम से रिलेटेड विदेश यात्रा भी करनी पड़ सकती है। आज स्वास्थ्य के प्रति आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। तुला राशि वालों, आज आपका दिन सौभाग्यशाली रहेगा। आज आप नया कार्य शांत चित्त होकर करेंगे तो कार्य अवश्य सफल हो जाएगा। जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें। इस राशि के जो लोग अविवाहित हैं आज उन्हें शादी के लिए प्रस्ताव आ सकते हैं। आपके परिवार वाले विवाह के लिए आप पर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। जो लोग सेवा कार्य के क्षेत्र से जुड़े हैं आज उनकी आय में बढ़ोतरी होने के योग बन रहे हैं। आज आपकी कंपनी में काम का बोझ ज़्यादा होगा, लेकिन जूनियर्स के सहयोग से पूरा हो जाएगा। लवमेट आज लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान कर सकते हैं। घर में लाइट की व्यवस्था मेंटेन करवाने के लिए आज का दिन अच्छा है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। जिन चीज़ों के लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं आज वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी। जिन कोशिशों को आप अपनी तरफ से व्यर्थ मान चुके थे वे ही आज अच्छा परिणाम देगी। आज घर में जश्न का माहौल होगा। गृहस्थ जीवन में काफ़ी व्यस्तता बढ़ सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज के दिन आपके जीवन में रोज़ की अपेक्षा व्यस्तता ज़्यादा रहेगी। आज आपको परिवार से जुड़ी कुछ नई जिम्मेदारियों का एहसास हो सकता है और अपना फ़र्ज़ बहुत अच्छे से निभाएंगे। इस राशि के कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए आज का दिन अच्छा होगा। आपको आज नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। अपने प्रिय के लिए गीत या गाना कंपोज कर सकते हैं या उन्हें तस्वीर फ्रेम करके दे सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 8। मकर राशि वालों, आज का दिन यात्रा में बीतेगा। ये यात्रा में ऑफिस के काम से रिलेटेड हो सकता है। यात्रा के दौरान किसी दूर के रिश्तेदार से आपकी मुलाकात हो सकती है जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। इस राशि के इंजीनियर्स के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। किसी कंपनी से जॉब के लिए ईमेल आ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड शुभ समाचार मिलने के आसार हैं। आज आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता रहेगी। परिवार में आज सुखद वातावरण रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 5। कुंभ राशि वालों, आज आपका रुझान आध्यात्म की तरफ रहेगा। मंदिर जाने या किसी धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन की योजना बना सकते हैं। आज शुभ फलों की प्राप्ति के लिए
आपको अपने कार्यप्रणाली में थोड़ा परिवर्तन लाने की जरूरत है। घर पर धार्मिक अनुष्ठान और भोज कराने की योजना बन सकती है। ऐसा करने से अवश्य ही घर में खुशियों का आगमन होगा। परिवार में चल रही परेशानियां आज खुद ब खुद दूर हो जाएंगी, जिससे आपको खुशी होगी। आज के दिन किसी करीबी के कारण आपकी खुशी दोगुनी हो सकती है। कार्यक्षेत्र में विकास के नए अवसर प्राप्त होंगे। दुश्मन आपको परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अपनी समझदारी से आप कार्यों को पूरा करने में सफल रहेंगे। आज इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का प्लान बना सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है लेमन और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज आपकी किस्मत आपका पूरा साथ देगी। साथ ही साथ आपको एक व्यापार में शामिल होने के लिए आमंत्रण मिल सकता है। आज आप अपने माता पिता या बहन भाइयों के साथ समय बिताएंगे। सरकारी ऑफिस में किसी अच्छे पद पर काम करने का सुअवसर आपको प्राप्त होगा। इस अवसर को सेलिब्रेट करने के लिए आप शाम के समय घर पर छोटी सी पार्टी रख सकते हैं। इस राशि की महिलाओं को आज किसी रिश्तेदार के यहाँ पारिवारिक कार्यक्रम में जाने का मौका मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज किसी ज़रूरतमंद को भोजन दे, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज सूर्यदेव को अर्घ्य दे, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आपके कार्यक्षेत्र में आज कुछ बड़ा होने वाला है। आज आपकी बहुत सी समस्याओं का निपटारा भी होगा। मूलांक 2, आज आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करेंगे, इससे आपको मानसिक रूप से संतुष्टि मिलेगी। मूलांक 3, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा जाएगा। मूलांक 4, आज आपको अपने किसी मित्र की सहायता मिलेगी। आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। मूलांक 5, आज किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। मूलांक 6, कई दिनों से चली आ रही पारिवारिक परेशानियों से आज आपको छुटकारा मिलेगा। मूलांक 7, आज का दिन ठीक ठाक रहेगा, हालांकि काम की वजह से आपको कुछ रुकावटें हो सकती हैं। मूलांक 8, आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। किसी प्रॉपर्टी से बड़ा फायदा होने के योग बन रहे हैं। मूलांक 9, आज आपका दिन खुशनुमा रहेगा। आपका अटका हुआ प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और सोमवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज सुबह 9:57 तक लगी थी। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी। आज रात 10:47 तक विषुकुंभ योग रहेगा। इस योग में शुरू किए गए कार्यों में व्यवधान आने की संभावना बनी रहती है। साथ ही इस योग में किए गए कार्यों से शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। साथ ही आज दोपहर 1:25 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुष्य 8वां नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है। इसे शुभ, सुंदर और सुख संपदा देने वाला माना जाता है। इस नक्षत्र के दौरान किए गए कार्यों में सफलता मिलती है। साथ ही नए सामान जैसे सोना चांदी की खरीदारी के लिए भी पुष्य नक्षत्र बड़ा ही शुभ है। पुष्य का अर्थ होता है पोषण करने वाला। साथ ही साथ पुष्य नक्षत्र का प्रतीक गाय के थन को माना जाता है। जिस प्रकार गाय का दूध पीना स्वास्थ्य के पोषण के लिए लाभकारी होता है, उसी प्रकार पुष्य नक्षत्र भी मनुष्य के जीवन को पोषित करता है। अतः इस नक्षत्र में जो भी कार्य या उपाय किए जाएं, वे फलते फूलते जरूर हैं। आपको बता दूं कि पुष्य नक्षत्र के चारों चरण कर्क राशि में ही आते हैं। अतः पुष्य नक्षत्र की राशि कर्क है। अगर पुष्य नक्षत्र में जन्मे जातकों की बात करें तो ये
धार्मिक, लौकिक, परंपरावादी, मददगार, मेधावी, आध्यात्मिक, आत्मनिर्भर, धन से परिपूर्ण, शांतिप्रिय और अच्छे राजनीतिज्ञ होते थे। जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध पीपल के पेड़ से बताया गया है। अतः पीपल के पेड़ से जिन लोगों का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को पीपल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले विषुकुंभ योग और पुष्य नक्षत्र की। और अब हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म सुबह 5 से 7 बजे के बीच हुआ। अगर आपका या आपके बच्चे का जन्म सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच हुआ है, तो इस बीच पैदा होने वाले बच्चे स्वभाव से बेहद शांत होंगे। ये कलात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। अपने शांत स्वभाव के कारण ये आसपास के लोगों और एटमॉस्फेयर को प्रभावित करते हैं। क्रिएटिव लोग इनकी प्रेजेंस को बहुत पसंद करते हैं। ये मूलतः कलात्मक होते हैं और सृजन की अद्भुत क्षमता इनमें होती है। अकड़ और शान बखारने वाले लोगों से इनकी पटरी नहीं खाती। हालांकि वो लोग इन्हें पसंद करते हैं। वे जहाँ भी होते हैं अपनी कलात्मक अप्रोच से उस जगह को और भी सुंदर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। कला और चित्रकारी के क्षेत्र में ये तेज़ी से प्रगति करते हैं। वैसे तो ये बच्चे सोसाइटी में इंटरैक्ट करना पसंद करते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल सराउंडिंग से इन्हें विशेष लगाव होता है। ये बच्चे चाहते हैं कि उनकी लिविंग को ज़्यादा से ज़्यादा आरामदेह और सुविधाजनक बनाया जाए, और इस काम के लिए वो पेरेंट्स के एफर्ट्स का इंतज़ार नहीं करते और ख़ुद इनिशिएटिव लेकर अपनी मेहनत से अपनी लिविंग को आरामदेह बनाने की हरचंद कोशिश करते हैं। ये अपनी बुद्धि का भरपूर इस्तेमाल करके कम मेहनत से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करते हैं। शाम 7 से 9 के बीच पैदा हुए लोग इनके लिए विशेष शुभ चिंतक साबित होते हैं। ऐसे ही अक्टूबर के महीने में पैदा हुए लोग इनके लिए विशेष लाभकारी होते हैं, जबकि सितंबर के महीने में पैदा हुए लोगों से इन्हें बचना चाहिए। और शाम 5 से 7 बजे के बीच पैदा हुए लोगों से भी इन बच्चों का डिस्टेंस रखा जाना चाहिए। इस बच्चे को बसंत ऋतु बेहद पसंद होती है और अपने घर के उत्तर पश्चिम दिशा से उसे मदद मिलेगी। अपने जन्म स्थान से उत्तर पश्चिम दिशा में जन्मे लोगों से उसे हमेशा मदद मिलेगी, जबकि इस बच्चे की शुभ दिशा पूर्व है। शुभ रंग हरा है और जीवन में गति ही इसकी प्रगति का मूल है। यानी अगर ये मूवमेंट करता रहे तो इसकी प्रगति होती रहेगी। इन्हें हर उस व्यक्ति से मदद मिलेगी जो इनके लिए पिता जैसे हों, और हर वो व्यक्ति जो अपने माता पिता की बड़ी संतान है, खासकर बड़ा पुत्र हो, उससे इन्हें विशेष फायदा है। शरद ऋतु में यानी जाड़े में हमेशा इन्हें कोई न कोई दिक्कत आएगी। इनके शरीर में पैर बड़े मजबूत होंगे और एकदम सीधे रखे जाते होंगे। इनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज होगा और इनको मुंह की कोई न कोई समस्या बनी रहेगी। इनके स्वास्थ्य की देखभाल के सिलसिले में ध्यान रखना चाहिए कि इनकी बड़ी आंत में कोई समस्या न होने पाए और विटामिन ए की डिफिशियंसी न होने पाए। इनके हर्ष पर कभी भी कोई कुठाराघात न हो और विद्वान व्यक्तियों को से इनका संपर्क बना रहेगा तो इनका विकास अबाध गति से जारी रहेगा। इन बच्चों को गर्जन बहुत पसंद है। गर्जन जैसे आकाश गरजता है, बड़ी जोर से आकाश में गर्जना होती है ना, वैसे ही गर्जन या मृदंग की गर्जन या रणभेरी की गर्जन इन्हें बहुत पसंद होती है। यानी संगीत सुनते समय बॉस का लेवल बूस्ट करने से या बढ़ाने से उस बच्चे के जीवन की लय द्रुत हो जाती है, यानी जीवन की गति एक्सेलरेट हो जाती है। इस बच्चे के कमरे की पूर्व दिशा में लकड़ी का कुछ सामान जरूर होना चाहिए। बढ़ते समय बच्चे का मुंह पूर्व दिशा में होना चाहिए। बच्चे को हरा रंग विशेष सूट करेगा। बच्चे के कमरे की उत्तर पश्चिम दिशा के उत्तरी कोने में धातु की कोई चीज़ जरूर रखनी चाहिए और पश्चिम दिशा में धातु की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। पश्चिम दिशा में सफ़ेद रंग भी नहीं होना चाहिए। इस बच्चे के कमरे की पश्चिम दिशा में पानी
नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि सरोवर वाले चित्र भी नहीं होने चाहिए। बच्चे के कमरे की पूर्व दिशा में उगते हुए सूर्य का चित्र लगाना चाहिए। कमरे की उत्तर पश्चिम दिशा की उत्तरी साइड में पिता या पितामह का चित्र लगाना चाहिए। अगर घर में कुत्ता पला है तो ये इस बच्चे के लिए बेहद लकी साबित होगा। विपरीत धाराओं से सुरक्षा के लिए बच्चे के स्कूल बैग पर या अन्य एक्सेसरीज पर कुत्ते का चित्र अंकित किया जा सकता है, जो इस बच्चे को हर विपरीत परिस्थिति से बचाएगा और सुरक्षित रखेगा। इस बच्चे के कमरे में मुर्गे का चित्र कतई नहीं होना चाहिए। घर में अगर मुर्गा पला है तो इस बच्चे को मुर्गे से दूर रखा जाना चाहिए, और अगर मांसाहारी हैं तो जहाँ तक संभव हो सके कि बच्चे को मुर्गा देना अवॉइड करें। बच्चे के दोस्त बनाते समय इस बात का ख्याल रखें कि किसी भी घर की छोटी बेटी को इस बच्चे की दोस्त बनाना अवॉइड करें। वर्ष 1970, 82, 1994, 2006, 2018 और आने वाले 2030 में जन्म लेने वाले लोग इस बच्चे के लिए वरदान जैसे साबित होंगे। वर्ष 1975, 1997, 2009 और 2021 में पैदा हुए लोग इस बच्चे के लिए मित्रवत हैं, जबकि 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 और आने वाले वर्ष में 2029 में जन्म लेने वाले व्यक्तियों से इस बालक को बचाया जाना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि अगर किसी कारण से बच्चे को विपरीत परिस्थिति में रहना पड़ता है तो क्या करना चाहिए, वो हम आपको अभी से बता देते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा सुबह 5 से 7 के बीच पैदा हुआ है, उसका फेवरेट रंग हरा है और उसके स्कूल ड्रेस का रंग वाइट है, या उसकी क्लास टीचर अपने माँ बाप की सबसे छोटी बेटी है, या उसका क्लास टीचर ईयर 1969, 81, 93 वगैरह में पैदा हुई है। ये वो वर्ष हैं जो इस बच्चे को सूट नहीं करते, तो आप क्या करेंगे? ऐसे ही 5 से 7 बजे के समय का समय बच्चे को सूट नहीं करता और बच्चे को ट्यूशन की यही टाइमिंग मिल रही है, या बच्चा कुछ खेलना चाहता है, तो आप क्या करेंगे? जैसे आपका बच्चा क्रिकेट की कोचिंग लेना चाहता है, ताइक्वांडो की कोचिंग लेना चाहता है, टेबल टेनिस खेलना चाहता है, या मान लीजिए आप बच्चे को कोई लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं, स्पेनिश, फ्रेंच, मैंडेरिन, जापानीज़ या कुछ और, या वैदिक मैथ सिखाना पड़ा चाहते हैं और उसके लिए ट्यूशन की यही टाइमिंग अवेलेबल है, तो आप क्या करेंगे? तो छोटे छोटे उपायों से आप बच्चे के विपरीत समय को मैनेज करने की कोशिश करिए। जैसे अगर स्कूल ड्रेस सफ़ेद है तो बच्चे के अंडरगारमेंट्स ग्रीन हो सकते हैं, या बच्चे की ड्रेस पर आप ग्रीन कलर का रुमाल रख दीजिए। बच्चे के स्कूल बैग पर उसके सहायक कुत्ते का चित्र अंकित कर दीजिए। कोई भी वुड से बनी हुई परफ्यूम, वुडी परफ्यूम यानी लकड़ी की गंध वाला परफ्यूम लगाकर रुमाल आप बच्चे के कपड़े में रख सकते हैं। बता दूं कि परफ्यूम्स कई तरह की होती हैं। जैसे फ्लोरल परफ्यूम फूलों की खुशबू से बनती है, वैसे ही लकड़ियों से बनी गंध वुडी अरोमा कहलाती है। चंदन, ऊद आदि की गंध वुडी अरोमा होती है। ऐसी गंध इस बच्चे को सर्वत्र सुरक्षा देगी। हर गंध का शरीर पर अलग अलग असर होता है। गंध बच्चे के अंदर कुछ रासायनिक प्रक्रियाओं को संपन्न करके विपरीत परिस्थितियों में भी उसे अपना अस्तित्व बनाए रखने में मदद करती है। इस बच्चे के कमरे में स्टडी टेबल पूर्व दिशा में लगाई जानी चाहिए और पढ़ाई करते समय बच्चे का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, और बच्चे के कमरे की पूर्व दिशा में हमेशा हरे बांस का पौधा लगाना चाहिए। हरे बांस का पौधा लगाने के लिए साल में वो 14-15 दिन सबसे फेवरेबल होते हैं जब सूर्यदेव आद्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे हों। इस साल ये गोचर 22 जून की दोपहर 12:25 से 6 जुलाई की दोपहर 12:03 तक रहेगा। शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच इस बच्चे को कुछ भी खाना पीना, यहाँ तक कि दवा लेना भी अगर हो सके तो अवॉइड करना चाहिए। एक बार फिर दोहरा दूं कि अगर आप एक ऐसे बच्चे की माँ हैं जिसका जन्म सुबह 5 से 7 बजे के बीच हुआ है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखकर
आप एक श्रेष्ठ कलाकार और एक संवेदनशील बेहतर इंसान की गिफ्ट हमारे समाज को दे सकती हैं। ये थी चर्चा उनकी जिनका जन्म सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच हुआ है। और कल हम बात करेंगे संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत की, और परसों यानी 7 जनवरी को हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच हुआ। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं उड़ीसा के प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन। ये मंदिर उड़ीसा के टिटलागढ़ में स्थित है। इस मंदिर को अति प्राचीन बताया जाता है। यहाँ गुफा रूपी मंदिर में भोलेनाथ का पवित्र शिवलिंग स्थापित है। लेकिन इस मंदिर में जो सबसे खास बात है वो है यहाँ का तापमान। टिटलागढ़ में बेहद गर्मी का मौसम होने के बावजूद इस मंदिर के अंदर का तापमान काफ़ी कम रहता है। कहा जाता है कि कभी कभी तो नौबत कंबल ओढ़ने की आ जाती है। तो आप भी कीजिए घर बैठे टिटलागढ़ के प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे अनामिका उंगली के बारे में। अनामिका उंगली को अपोलो रिंग या सूर्य की उंगली भी कहा जाता है। सभी उंगलियों में से अनामिका उंगली को बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि किसी भी शुभ काम की शुरुआत के लिए दाएं हाथ की इसी उंगली का उपयोग किया जाता है। ये उंगली व्यक्ति की प्रसिद्धि, बुद्धिमत्ता और रचनात्मक क्षमता को दर्शाती है। जिस व्यक्ति की अनामिका उंगली तर्जनी से सामान्य से अधिक लंबी होती है उसमें कड़े से कड़ा जोखिम उठाने की अद्भुत क्षमता होती है। इन लोगों में रचनात्मकता कूट कूट कर भरी होती है। ऐसे लोग फैशन या फिल्म इंडस्ट्री में अपना सहयोग देते हैं। जिनकी अनामिका उंगली तर्जनी से छोटी होती है वे लोग अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट रहते हैं। इन लोगों में समाज में अपना नाम या प्रसिद्धि पाने की खास इच्छा नहीं होती। वैसे तर्जनी से छोटी अनामिका उंगली बहुत ही कम हाथों में पाई जाती है। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा अनामिका उंगली के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज माघ कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि। द्वितीया तिथि में बैगन का सेवन करना निषिद्ध है। द्वितीया तिथि आज सुबह 9:57 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी जो कि कल सुबह 8:02 तक रहेगी। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी या उससे बनी कोई अन्य चीज़ खाना निषिद्ध है। यह शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज आप आईने में मुंह देखकर घर से निकलिए। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में आज इतना ही। नमस्कार।